चार आत्मा आया है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हालेलुया। और हम धन्य है प्रभु में कि हर परिस्थिति, हर हालातों में, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, हालात जैसा भी हो, वातावरण जैसा भी हो, मसीह हम में और हम मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार हमने आज भजन 20 के मूल पाठ में देखा कि किसी को तो रथों पर भरोसा है और किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ही का नाम लेंगे। हालेलुया। क्योंकि रथ और घोड़े जो है बहन, संसार की वैभव, संसार की सामर्थ और संसार की शक्तियाँ, संसार की वस्तुएं, संसार की धन, संसार की बातों पर भरोसा रखना होता है। लेकिन देखिए कितनी आज संसार पर ऐसे स्थान और जगह है जहाँ रथों और घोड़े के समान वे सामर्थ्य तो है, चाहे वो चर्चों में हो, बिल्डिंगों में हो, वैभवों में हो, धनों में हो, लेकिन जिस प्रकार बाइबल कहता है वे खंडहरों के समान हो चुकी है। वहाँ आराधना नहीं है, वहाँ स्तुति नहीं है, वहाँ प्रशंसा नहीं है, वहाँ संगति नहीं है, क्योंकि जो वातावरण या जो हालात इस समय बन रही है वो तेरे आज कलीसियाएं बंद होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तो हम धन्य कहते हैं जिस प्रकार हमारे युग का भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा हमने ये सीखा और जाना है कि इस समय का जो संदेश की कलीसिया है वो फिर से पेंतीकुस्त रूपी कलीसिया का रूप को ले रहा है। हालेलुया। और हमें जानते हैं कि पेंतीकुस्त जो कलीसिया था वो घर घर रोटी तोड़ने वाली थी। इसलिए धन्य वे हैं प्यारे बहन, या धन्य आप और हम हैं जो प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। और देखिए यही धार्मिकता को तोड़ने के लिए या यही धार्मिकता से एक व्यक्ति को दूर करने के लिए शैतान जो है बहुत सारे वातावरण, परिस्थिति, हालात, माहौल को खड़ा करता है ताकि एक मनुष्य के जीवन से परमेश्वर महिमा न पा करके शैतान उस मनुष्य के जीवन से अपनी महिमा या फिर अपने काम को करा ले। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि जब हम प्रभु काम करते हैं तब प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाता है और प्रभु की सामर्थ, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की उस प्योरिटीपन या पवित्रता हमारे जीवन में आता है। लेकिन जब एक मनुष्य परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर जब वो संसार में जीता है तो संसार उसके जीवन से, शैतान उसके जीवन से महिमा पाता है और वो शैतान को सामर्थ्य देते रहता है। लेकिन जानते हैं कि हमारा प्रभु सर्व सामर्थी प्रभु है। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, हम इस शरीर में तो हैं लेकिन हम आत्मा के अनुसार जीने वाले हैं। इसलिए हमारी युद्ध, हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो शरीर में या शारीरिक या संसार से या शारीरिक लोगों से नहीं है, तो बाइबल कहता है उस आकाश के हाकिमों से है, जो उस शैतानों से है जो आकाश में रहते हैं और वो मनुष्यों में काम करते हैं। और जैसे हम पाते हैं कि शैतान को भी चाहिए अपनी कार्य करने के लिए एक देह और परमेश्वर को भी चाहिए अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए एक देह। हालेलुया। और इसीलिए आप सभी बैठे ही रहें और मेरे साथ निकाल लेंगे गलातियों की किताब, ताकि हम थोड़े समय पर एक छोटा सा संदेश देख सकें और उसके द्वारा हम प्रभु में आशीषित हो सके और प्रभु हम हर एक से बातचीत कर सके, ताकि उसके द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर सके। गलातियों की किताब और उसका 5 अध्याय 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। सभी बड़े ध्यान सुनेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न करने पाओ। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। ठीक है प्रभु है, एक मैं विषय दे रहा हूँ, भौतिक और आत्मिक क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी दुनिया में 2 प्रकार के जीवन है। एक, इस पृथ्वी पर की हर एक उपज
खान पान वस्तुओं के द्वारा जीवन को चलाने वाला, और इसी पृथ्वी पर इन खान पान उपज और वस्तुओं को छोड़कर एक और अंतरात्मक या विश्वास रूपी जीवन है जो अनंत जीवन है। हालेलुया। अर्थात इस पृथ्वी पर एक नाश होने वाली जीवन है और इसी पृथ्वी पर एक अनंत जीवन को पाने वाले जीवन है। और संसार को या दुनिया को या जो कुछ भी संसार द्वारा बना है या दिखने में आता है वो सबको भौतिक चीज कहते हैं, और जो अदृश्य है या जिसको खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता परंतु हमने बीते दिनों में देखा था एक विश्वास के आयाम को, वो भीतर से उत्पन्न होता है जो दिखाई तो नहीं देता परंतु कुछ तो ऐसा रहता है मानो हम उसको देखते हैं, हम उसको समझते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे आत्मिक क्षेत्र कहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा है तो भी बाइबल कहता है उसके पास आने वाले को यह विश्वास करने के परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए प्रिय बहन, जैसे हमारे भैया ने लेडी करते समय कहा कि चर्च कोई बिल्डिंग, कोई स्थान, कोई घर नहीं है, आप और हम ही हैं। और प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुम में बसूंगा और मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा। हालेलुया। अर्थात हम जहाँ हैं वही प्रभु है। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसके 3:17 में आया है, प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहीं पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। अब देखिए, मैं पर मूल पाठ में देखा प्रिय बहन कि शरीर जो है, आप ही का शरीर, मेरा शरीर, हर एक मनुष्य का शरीर जो प्रभु में है। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि जो प्रभु में है वरन जो प्रभु में नहीं है उसका भी शरीर और उसकी आत्मा। तो बाइबल यहाँ पर कह रहा है कि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में खड़ा होता है और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में खड़ा होता है। इसलिए नबी कह रहे हैं कि एक मनुष्य के विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, एक मनुष्य के विरोधी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? देखिए, कितनी बार हम सोचते हैं कि ये मेरा बैरी है, ये मेरा विरोधी है, इससे मैं नहीं बनता, उससे मैं नहीं बनता, ये मुझे ऐसा कर दिया, ये मुझे ऐसा बोल दिया, इसके लिए मेरा गुस्सा हो गया, इसके लिए मेरा हो गया। वो कोई नहीं है। बाइबल कहती है आपके अंदर में आपकी विरोधी आत्मा रहता है। हालेलुया। जैसे यहाँ पर बाइबल भी कह रहा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। एक मनुष्य का सबसे बड़ा इस दुनिया में यदि कोई शत्रु है तो उसके अंदर में खुद बैठा हुआ दूषित आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम में पवित्र आत्मा है तो हम भले भंडार से भली बातों को निकालेंगे। हालेलुया। और यदि एक मनुष्य में कोई दूषित आत्मा घुस जाता है तो वो अपने बुरी भंडार से बुरी बातों को निकालता है, और तब बाइबल कहता है तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप समझ पाए? एक मनुष्य दूसरे द्वारा दोषी ठहराया जाएगा और एक मनुष्य दूसरे द्वारा पवित्र नहीं ठहराया जाएगा। एक मनुष्य खुद का जीवन, खुद का व्यवहार, खुद का चाल चलन, खुद का सोच, खुद का विचार, खुद का जुबान, खुद का बातचीत, खुद का संगति के द्वारा वो निर्दोष और पवित्र ठहराया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम संगति के विषय पर देखते हैं कि सावधान, क्योंकि बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। और तब फिर बाइबल कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या 2 संगति देख पाए? एक संसार की बुरी गलत संगति जो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देता है, और एक प्रभु की संगति जो बिगड़े हुए चरित्र को भी सुधार देता है। हालेलुया। तो भला क्या है कि हम बुरी संगति में फंसे रहें, संसार में फंसे रहें, या संसार से छूटकर हम प्रभु संगति में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु स्वयं जीवन है। इसलिए जब प्रभु के पास आते हैं तब हम उसकी अनंत जीवन को हम पाते हैं, और संसार मृत्यु है। इब्रानी किताब में आया है जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बनी है, जो कुछ भी सृजी हुई है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ अनंत है तो केवल परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम लोग बीते दिन में एक संदेश की तरह देखे भी थे कि स्वर्ग भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए दुल्हन जो है वह विश्वास करती है जो संसार नहीं कर पाती है। हालेलुया। आज सारे संसार की, आज सारे नामधारी गिरजाघरों की विश्वास क्या है? हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर एक दिन स्वर्ग को भी मिटा देगा। इसलिए दुल्हन का विश्वास क्या है? जहाँ मैं रहूंगा। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं हम परमेश्वर के विचार हैं,
हम परमेश्वर के अंदर से निकले हैं और फिर से हम परमेश्वर में जाके समा जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अब जो है प्रिय बहन, जब हम इस दुनिया में रहते हैं या जब तक हम इस शरीर में हैं और इस शरीर में है, इसलिए इस शरीर में संसार की वातावरणों में, संसार की बातों में, संसार के हालातों में, संसार की परिस्थितियों में ये हम भौतिक चीजों से भी फंसे हुए हैं। हालेलुया, चाहे वो सामाजिक हो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेले अपने जीवन को जी या बिता नहीं सकता। हालेलुया। और इसीलिए इस भौतिक क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुनेंगे, ताकि हम अपने जीवन की संतुलन को बनाकर मसीह जीवन को जी सके। क्योंकि बाइबल कहता है सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई। यदि आप अपने जीवन में मसीह जो चतुराई दिखाते हैं और कबूतर के समान आप भोले बनते हैं, तभी आप इस धरती पर अपने जीवन के संतुलन को जी सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सर्प में या सांप में एक गुण है, वो बहुत ही अधिक ज्यादा अपने जीवन में वो चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है। सुन पा रहे हैं? वो किसी भी चीजों की आहट को बड़ी दूर से और बारीकी से समझ जाता है। और कबूतर का गुण क्या है? उसके अंदर में कड़वाहट ही नहीं रहता है। न तो कठोर बातों को सुन सकता है, न तो कठोर बातों को पचा सकता है। उसके अंदर में पित्त ही नहीं रहता है। हालेलुया। उसको साफ सुथरा भोजन चाहिए, मिलावटी भोजन, कठोर भोजन नहीं चाहिए, नहीं तो कबूतरी मर जाएगा। अब सुन पा रहे हैं? समझ पाए? सांप का गुण और कबूतर का गुण। अब उस दोनों गुण को प्रभु कह रहे हैं, अब वो जो दोनों गुण है आपके और मेरे जीवन के अंदर में होना है। हालेलुया। तब हम अपने मसीही जीवन को और अपने सांसारिक जीवन को भी हम सही ढंग से और सही दिशा के साथ जी पाएंगे। हालेलुया। और यही कारण है, जब एक मनुष्य भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र में जब संतुलन नहीं बना पाता है, तो या तो वो कलीसिया में ठोकर कांड हो जाता है, या तो संसार में ठोकर कांड हो जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रिय बहन, हमें इस भौतिक क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में संतुलन चाहिए। तो फिर से याद रखें, सांप के नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोले बनकर जीना है। हालेलुया। नबी इसी विषय पर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, जब हम अपने जीवन चाल चलन की चौकसी करते हैं और बड़ी सरलता में प्रभु के भय भक्ति में जीते हैं, तो हमारा उठाया जाना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सांप के नाई सतर्क होकर हम अपने इस देह की रक्षा करेंगे। सुन पा रहे हैं? और कबूतर के नाई भोले बनकर हम अपने आत्मा की या प्राण की रक्षा करेंगे। हालेलुया। और प्रभु जब आएगा तो वो हमारे इसी देह को, जो सांप के नाई हम चतुराई दिखाकर इस संसार पर सतर्क रहकर अपने आप को बुराई से बचाए रखेंगे, इसी देह को बदल कर उठा ले जाएगा। अब समझ पा रहे हैं भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र को, कि कैसे हमें इस पृथ्वी पर रहकर अपने देह को पवित्र रखना है, कैसे इस देह पर कैसे इस संसार पर रहकर अपने देह को संतुलन में चला कर रखना है, कैसे इसी देह को, जैसे प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है, हम इस पृथ्वी पर पवित्र रख सकते हैं। हालेलुया। और वैसे ही कैसे हम प्रभु के वचन के द्वारा, हम प्रभु की संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम अपने आत्मा को प्रभु को अर्पण करके चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और यही कारण है प्रिय बहन कि देखिए, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हमारे अंदर में देह, प्राण और आत्मा है। प्राण जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि प्राण लहू है। हालेलुया। मनुष्य 3 बातों से मिलकर बना हुआ है, देह, प्राण और आत्मा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमारी प्राण यीशु मसीह के लहू के द्वारा छूट गया। लेकिन अब आपस में लड़ाई किसकी हो रही है? इस शरीर की और आत्मा की। आत्मा वास्तव में हमारी विचार और मन है। सुन पा रहे हैं? इसीलिए कितनी बार हम जो चीज करना चाहते हैं हमारा मन साथ नहीं देता है। कितनी बार हमारा मन तो चंगा है लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता है। सुन पा रहे हैं?
कितनी बार आप लोग अनुभव किए होंगे, आप वचन तो पढ़ते हैं या पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखों में नींद आ जाएगी। आप कितनी बार काम तो करना चाहेंगे, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देगा। आप जाना तो चाहेंगे, लेकिन आप धूप को, भूख को, प्यास को, गर्मी को, वातावरण को देखकर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका विरोधी आपके अंदर ही बसा हुआ है, वो है आपका मन। इसलिए बाइबल क्या कहता है, मन सब वस्तुओं में अधिक, आप समझ पा रहे हैं, दुनिया में धोखादार कोई नहीं है, वो आपका खुद का मन है, अर्थात आत्मा और शरीर। शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे की विरोधी है। अब इस दोनों जो आपस में आपके अंदर में लड़ रहा है, अब इसको आपको कैसे जयवंत करना है, अब दोनों को आपके जीवन संतुलन कैसे बनाना है, वह बात आती है आपके अंदर की वो प्राण। हालेलुया। अब यदि आपके प्राण में जो लहू है, यदि पाप का लहू बह रहा है, तो हमेशा आपके शरीर और आपकी आत्मा को लगाता रहेगा। लेकिन यदि आपके प्राण में यीशु मसीह का लहू बह रहा है, तो आप अपने मन पर भी और आप अपने शरीर पर भी आप जयवंत होंगे। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय 1 पद में आया है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। समझ पा रहे हैं? भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र पकड़ पा रहे हैं वचन के द्वारा, कैसे दोनों को वश में करना आना है। आत्मा भी हमारे वश में है। बाइबल कहती है भोजदक्ता की आत्मा भोजदक्ता के वश में होती है। हालेलुया। देह को भी कैसे आप वश में कर सकते हैं? पौलुस कह रहा है मारता कूटता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई सोटे लगाता था, ये नहीं कोई छड़ी लगाता था, वचन के द्वारा अपने देह को वो नियंत्रित करता था। सुन पा रहे हैं? एक मनुष्य वचन के द्वारा संतुलित हो सकता है। एक मनुष्य, इसीलिए सबसे अधिकाई का यदि चीज हमारे अंदर में चाहिए तो वो है वचन। बाइबल कहते हैं अधिकाई से अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दो। दाऊद कहता है सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। बाइबल कहते हैं अपने हृदय पे पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिख लो। हालेलुया। पतरस कहता है तुम बोलो तो मानो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा हो। दाऊद कहता है परमेश्वर का वचन 7 गुना आग में ताया हुए के समान पवित्र है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि बाइबल कहते वचन देहधारी हुआ, और वही देहधारी वचन एक बार फिर से हम वचन के रूप ले रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कि आप यहाँ तक पूरी तरह से इस सारी भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र को समझ पा रहे हैं? इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि जब ये हमारी देह यदि जब वचन बन जाता है, तब तुम ही मसीह की पत्री हो। तुम बोलोगे उसमें से वचन निकलेगी, चलोगे उसमें से वचन की छाप छूटेगी, लोग तुम्हें देखेंगे तो वचन को देखेंगे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जब वचन एक मनुष्य के हृदय में आता है, तब शरीर भी जो आत्मा का विरोध कर रहा है वचन बन जाता है, और आत्मा भी जब अंदर रहता है, वचन आता है तो आत्मा भी वचन बन जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो कब होता है? जैसे मैंने कितनी बार उस बात को सिखाया, आप अय्यूब की प्रार्थना को सुनेंगे, दाऊद की प्रार्थना को सुनेंगे, यिर्मयाह की प्रार्थना सुनेंगे। वे जब उनके शरीर जब विश्राम करता रहता, तो भी उसके विचार खाट पर पड़े पड़े यहोवा परमेश्वर की धुन लगाए रहता। हालेलुया। प्रश्न है, आप जब बिस्तर में जाते हैं, खाट पे जाते हैं, आपका विचार, आपका धुन, आपका मन, आपका ध्यान कहाँ लगा रहता है? बहुत सारे हो सकते भौतिक क्षेत्र है, घर पर, परिवार पर, संसार पर, भौतिक कामों पर और किसी अन्य बातों पर, चिंताओं पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, कामों पर, भूतों पर, हर वो चीजों पर। अब यही एक विरोध है प्यार बहन, शरीर और आत्मा की। यदि आपके अंदर में वचन है तो आपको वही विचार वचन की धुन में रहेगा, और यदि आपके अंदर वही वचन नहीं है तो संसार, बाइबल कहते संसार का धुन तुझे खा जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? तो आत्मा के द्वारा धुन आता है, और धुन जो है एक घून के समान इस देह को वो खाते जाता है।
और बाहर से एक मनुष्य मसीह दिखाई दे सकता है, बाहर से एक मनुष्य विश्वासी दिखाई दे सकता है, लेकिन वही गुण जो है वो अंदर से विश्वास, प्रार्थना, संगति, हर वो चीज जो आत्मिक क्षेत्र में उसको खोखला कर देगा। सुन पा रहे? और यही कारण है जब इस प्राण पर वचन जाने की बात आता है, सुन पा रहे हैं, और यही कारण जब प्राण पर जब वचन छिड़कना जाता है, जब उस प्राण पर जब जीवन की बातें आता है, तब अंदर से खोखला होने के द्वारा उसकी आत्मा और उसके शरीर दोनों को मार देता है और फिर एक मनुष्य बैकस्लाइड हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। फिर संगति से दूर, विश्वास से दूर, प्रार्थना से दूर, न तो उसको आत्मा से मतलब, न उसको शरीर से मतलब, न उसको प्राण से मतलब। क्यों? क्योंकि प्राण ही बचाए नहीं गए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन, आपको भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र पर संतुलन बनाए रखना है। अब आगे देखते हैं। अब इसी देह पर आत्मा भी है और इसी देह पर शरीर भी है, और शरीर के द्वारा देखना होता है। अब नबी कह रहे हैं देखना का मतलब समझना। हालेलुया। विज्ञान कहते हैं, मैंने किसी एक उसमें पढ़ा था कि मनुष्य का 70% ज्ञान सिर्फ देखने के द्वारा हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, आपको कोई कुछ नहीं समझाएगा, सिर्फ आप देखोगे और समझ जाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप किसी भी चीजों को ले लीजिए, ये आप मोबाइल देखे, आपको कुछ इसके बारे में कोई नहीं बताया जाएगा, आपने देखा और तुरंत आपको जो आत्मा है वो तुरंत रिमाइंड करने लगा, ये मोबाइल है, ये इस कंपनी का है, ये टच स्क्रीन है, इसके अंदर में कॉल हो सकता है, इसके अंदर में व्हाट्सएप हो सकता है, इसके अंदर यूट्यूब हो सकता है, जो कुछ भी आप खाना चाहो, आपको सिर्फ देखने के द्वारा सारे ज्ञान आपको, आप समझ पा रहे हैं? तो इसी शरीर पर भौतिक क्षेत्र है जिसके द्वारा आप अपने शारीरिक आंखों से देखते हैं, और इसी देखने के द्वारा एक आत्मिक क्षेत्र है जो देखने के द्वारा हमें समझाता है। हालेलुया। इसलिए सब कुछ का दो अर्थ है, इसलिए हम इस वचनों पर भी देख रहे हैं, भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र। हालेलुया। जब हमारे प्राण में वचन है, हमारे हृदय में वचन है, तो शारीरिक आंखों से देखकर भी हम उसे आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा समझेंगे। हालेलुया। और यदि हमारे हृदय में, हमारे प्राण में यदि वचन नहीं है, तो हम शारीरिक आंखों से देखेंगे और संसार की आत्मा हमें बात करेगा और हम ठोकर खा जाएंगे। सुन पा रहे हैं? अब बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई बहन। जब किसी भी वातावरण को, किसी भी बातों को, किसी भी कामों को, किसी के जीवन को, किसी के मुंह को, तो किसी के देह को, तो किसी के चाल चलन को देख आप ठोकर खाते हैं, तो ठोकर खिलाने वाला आप नहीं, आपके अंदर में बसा हुआ शैतान है। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखो, आपने कभी किसी से नहीं पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों जिया, आपने ऐसा क्यों चला, आपने ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों रहते हो। आपने देखा और आपके विचारों को अटैक किया। हालेलुया। दो आत्मा, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। यह तो कारण है कि देखिए, इसलिए मैंने कहा 70% ज्ञान जो है सिर्फ देखने के द्वारा हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और सिर्फ देखते ही यदि हम उसे प्रेम करते हैं, यदि सही आत्मा में काम किया, तो तुरंत हमारा हृदय जो है आनंद से, स्नेह से भर जाएगा। हालेलुया। और यदि कहीं किसी गलत आत्मा के व्यक्तियों को देखे या जिसके साथ हमारा गलत विचार जाता है, तो उसको देखते तुरंत क्रोध, जलजलाहट, ईर्ष्या उसके पूरे जीवन के चरित्र में दिखाई दे देगा। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे देखने के द्वारा सारे ज्ञान प्राप्त हो जाता है? समझ पा रहे हैं? आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ आपने देखा और आपकी आत्मा जो है आपसे बातें करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। तो देखना दो प्रकार का होता है भाई बहन।
इसी शारीरिक दृष्टिकोण से आत्मिक देखना और एक आत्मिक दृष्टिकोण से शारीरिक चीजों को देखना। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहे हैं, परमेश्वर जब किसी मनुष्य को देखता है तो उस मनुष्य में वो यीशु मसीह को देखता है। यीशु मसीह को देखना मतलब यीशु मसीह की लहू को देखना। हालेलुया। और छुटकारा नबी ने कहा है लहू के द्वारा आता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब मिस्र में परमेश्वर पहिलौठों को मारना आरंभ किया तो एक आज्ञा दिया था कि हर एक व्यक्ति अपने घरों में चौखटों पर लहू लगाए। तो उस घर के व्यक्तियों को नहीं देखता था, परंतु उस घर में अपने लहू को देखा। हालेलुया। और जिस घर में वो लहू को देखा उस घर पर वो अनुग्रह करता हुआ आगे बढ़ गया, अर्थात वो जीवन को छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन, आप कैसे देखते हैं? प्रश्न है इस भौतिक क्षेत्र को और इस आत्मिक क्षेत्र को, दुनिया में रह रहे लोगों को, दुनिया में जी रहे अपने घर, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने पास्टर, अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार, अपने घर, आप कैसे देखते हैं? प्रश्न है। आज देखिए प्राण में, हालेलुया, सब सुन पा रहे हैं? प्राण में यीशु मसीह का प्राण नहीं होने के कारण, हमारी लहू में यीशु मसीह का लहू नहीं होने के कारण आज शैतान क्या कर रहे हैं? आपके शरीर को और आपकी आत्मा को वो नियंत्रण में रखा हुआ है। कारण क्या है? आप डीएनए निकलवा लीजिए। जब आप अपने घर में, अपने परिवार में जब रहते हैं, आपका बच्चे, पिता, नाती, पंथी सब पर एक ही डीएनए में आएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन एक खून होकर भी, एक परिवार होकर भी, एक रिश्ते में बंध कर भी, देखिए उस प्राण में यीशु मसीह का लहू या प्राण नहीं होने का आज मनमुटाव, लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या, जलन, कपट, क्रोध, हर प्रकार की अलगाव, फूट, विरोध में बातें करना, विरोध में खड़ा होना, मार धार, हर वो चीज काम कर रहा है। कारण क्या है? सुन पा रहे हैं? सब सुन पा रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद हो, हमारे घर में नहीं होता है लेकिन संसार में तो हो रही है। आज हम देखते हैं घर घर लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। कौन है जो एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही लहू में जन्मे हुए को भी वो कटा और मरा रहा है या मार रहा है? कौन है वो? आप समझ पा रहे हैं कि प्राण में यीशु मसीह का लहू होना कितना जरूरी है। बाइबल कहती है, देखिए कितनी बार हमें क्या लगता है या हम क्या सोचते हैं। मत्ती 18:20 में आया है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। अब तक हो सकता है आप लोग विचारों में बातें आया होगा कि हम अपने अपने घरों से तो निकल कर आए हैं, अब हम भले थोड़े लोग हैं, प्रभु हमारे बीच में हैं। क्या आप अपने घर में 2 या 2 से अधिक नहीं रहते हैं? तो क्या आपके घर में प्रभु नहीं रहता है? लड़ाई, झगड़ा, मन मुटाव, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, तू मैं, उठा पटक कहाँ से आता है? क्या आप समझ पा रहे हैं? भाई प्रभु तो वचन है। क्या आप संगति में आते तभी आप 2 या 2 से अधिक होते हैं? क्या आप घर में 2 या 2 से अधिक नहीं होते हैं? हालेलुया। क्या आप इस बातों को पकड़ पा रहे हैं कि कैसे आत्मा काम करता है? बाइबल कहती है केवल 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर मांगे, एक मन होकर बांधे, वो स्वर्ग में खुल जाएगा, पृथ्वी पर मिल जाएगा। कौन है जो आज इतना करीबी रिश्ते 2 जन को भी अलग कर रहा है? क्योंकि दुष्ट को मालूम है ये 2 हुए, एक मन हुए, 3 हुए, 2 या 2 से अधिक यदि 3 हुए, यीशु में स्वयं आ जाएगा। हालेलुया। और यदि एक मन हुआ, मैं उसके बीच में नहीं आ सकता। यदि 3 जन हुए, यीशु मसीह से बीच में आ जाएगा। मेरा काम, मेरी सामर्थ्य या मेरी दाल नहीं गलेगा। आप समझ पा रहे हैं?
इसलिए प्रिय बहन, इस भौतिक क्षेत्र में रहकर भी आपको आत्मिक क्षेत्र में अपने जीवन को प्रभु में समर्पित रखना आना है। हालेलुया। ताकि वह वचन जो वायदे कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि पास्टर विश्वासी हो, जरूरी नहीं है पति पत्नी हो, यदि छोटा बच्चा भी हो, कहे प्रभु अब हम उस 2 से 3 हो चुके हैं, अब आप हमारे बीच में आ जाइए। घरों में, परिवारों में, जीवनों में, कलीसियाओं में, हर जगह पर यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। नबी कह रहे हैं, जिस झुंड में या जिस समूह में परमेश्वर महिमा पाता है, उस मध्य में प्रभु उतर आता है। हालेलुया। तो यदि आप घर में भी, परिवार में भी, जब आप एक मन के रहते हैं प्रिय बहन, बड़ी ध्यान सुने। हालेलुया। क्या आप सब लोग सुन पा रहे हैं? जब आप अपने घरों में, परिवारों में जब एक मन के रहते हैं, तो उस घर में और परिवार में भी मसीह पर आता है। हालेलुया। रात वाले घर में सोए थे, पंखा चल रहा था, उसकी स्पीड इतना तेज था कि उस पंखे की रफ्तार की इस दिशा से आप उस पार को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए, पंखा का जो पत्ती है वो लगभग 3-4 इंच का रहता है, वो तो अपने स्थान को घेरना ही चाहिए। हालेलुया। जैसे ये मेरे चेहरा में, ये मेरा उंगली या हाथ है, और इस हाथ वाली दिशा के इस पार मेरे चेहरा में क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन इसी के मैं स्पीड से करूं तो ये जो वास्तविक है ये दब जाएगा और मेरा चेहरा स्पष्ट, समझ पा रहे हैं? यही गति या इससे लाखों करोड़ों अधिक गति परमेश्वर की है। हालेलुया। इसीलिए यशायाह में होकर परमेश्वर बातें करता और कहता है कि मनुष्य गति और परमेश्वर की गति में अंतर है। जहाँ मनुष्य के विचार समाप्त हो जाता है, वहाँ परमेश्वर के विचार आरंभ होती है। हालेलुया। जब भी ये विचार वाली बातें आता है कि जहाँ मनुष्य का विचार खत्म होता है, वहाँ परमेश्वर का विचार आरंभ होता है, तब हमेशा मेरे मन में एक प्रश्न आता है। आप लोगों में से बहुतेरे शतरंज के गेम को जानते होंगे या खेले होंगे। कितने लोग जानते हैं? ताकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगी। तो शतरंज जब आप खेलते हैं तो उसका अंतिम स्टेज होता है चेक देना। और चेक एक ऐसा चीज है कि आप उस चेक को आप नहीं हटा पाएंगे तो आप मैट हो जाएंगे, अर्थात हार जाएंगे। अब परमेश्वर की जो गति है, जहां आपको चेक में फंसे हैं, वही सब प्रभु की गति आरंभ होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा है परमेश्वर का विचार और माइंड। तो प्रिय बहन, जो मैंने उस गति को बताया, आप यहाँ पर एक मन है, प्रभु यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर एक मन है, प्रभु यहाँ पर भी है। आप भारत में, प्रभु भारत पर भी है। आप अलग देशों में है, प्रभु वहां पर भी है। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहे हैं, परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस परमेश्वर है, एक समय पर सभी जगह विद्यमान होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितनी बार कहते हैं, प्रभु हमारे बीच में आ जा, प्रभु हमारे उपस्थिति में आ जा। यदि आप उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं, वो आपके अंदर ही है, वो आपके बीच में ही है, वो आपके मध्य में ही रहता है। क्योंकि हम जानते हैं नबी द्वारा, इस समय परमेश्वर यदि किसी से व्यवहार कर रहा है तो वह उसकी अपनी दुल्हन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, हमने देख रहे थे कि देखना 2 प्रकार से होता है प्रिय बहन। जब हम आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के प्राण में होकर देखते हैं, तो कैसे हमारा शत्रु भी हमारा प्रेमी दिखाई देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। एक स्थान पर लूका समाचार पर प्रभु एक झुंड को देखता है, और झुंड की जो दशा है वो ऐसे दिखाई देता है मानो उसे कोई चरवाहा या फिर रखवाला ना हो। तब प्रभु उस झुंड को देखकर तरस खाता है, लिखा वहाँ पर। मैं ऐसा देख रहा हूँ मानो ऐसा कोई चरवाहा ना हो और यीशु मसीह इस पर तरस खाया। हालेलुया। तो आज भी यदि हमें मसीह की आत्मा है, बड़ी ध्यान सुने, यदि हमें मसीह की आत्मा है, तो आप अपने विरोधियों से, अपने बैरियों से, प्रेम एक अलग भाग है। और जब प्रेम में दरार आता है, तब उसमें फिर तरस उत्पन्न होने लगता है, दशाओं को देखकर, हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर। हालेलुया।
और तरस जो है वो अनुग्रह या फिर दया को उत्पन्न करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और मनुष्य भौतिक दृष्टिकोण होने के कारण इसी दया और तरस को नहीं समझने के कारण उस दया और तरस में वो प्रेम को खोजता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो आपको देखना आना है, भौतिक दृष्टिकोण में भी आत्मिक दृष्टिकोण होना है। मैंने कितनी बार कलीसिया में इस बात को सिखाया है, फिर सिखाता हूँ। यदि कलीसिया में एक मनुष्य भौतिक रिश्ता से बढ़कर यदि आत्मिक रिश्ता को महत्व देना आरंभ करे तो भौतिक जो दरार है वो मिट जाएगा और आत्मिक प्रेम और आनंद की उन्माद जो है उस घर में, परिवार में, रिश्ता में भर जाएगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी ज्यादा बड़ी मैं दृष्टिकोण को नहीं फैला रहा हूँ, सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि ये मेरे घर के ही लोग हैं और ये मसीह कलीसिया में आता है। ये एक मसीह है और यीशु मसीह इस पर निवास करता है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब आप एक मनुष्य में उसको विरोध की आत्मा से नहीं, उसको मसीह की आत्मा से देखेंगे। हालेलुया। और मसीह की विरोधी कौन है? मसीह की विरोधी कौन है? शैतान है। देखिए, इतनी छोटी सी बात आपके जुबानों से निकल पा रही है तो यह तो शैतान ने आपको रोक रखा है कि आपके जीभों से, आपके जीवनों से मैं प्रकट न हो जाऊं। सुन पा रहे हैं? क्योंकि दुष्ट जब किसी में छिप के बैठा रहता है तो वो नहीं चाहता कि वो प्रकट हो, से पर्दा उठे। हालेलुया। इसलिए आपको बोलना आना है, उसके पर्दा को खोलना आना है, उसके खुल्लम खुल्ला को तमाशा बनाना आना है। हालेलुया। तो मसीह के विरोधी शैतान है। मसीह विरोधी शैतान है। और जब एक देह में यदि यीशु मसीह बसा है और यदि हम उसी देह की अनादर करते हैं, उसी देह की हम निंदा करते हैं, उसी देह को हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, वो कौन है जो अनादर, निंदा, क्रोध, बैर, भाव को उत्पन्न करा रहा है? कौन है, पूछ रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? करने वाला मैं नहीं हूँ। हालेलुया। करने वाले आप नहीं हैं। यदि आप अपने घरों में, परिवारों में कलीसिया के भाई बहनों को, पास्टर को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, समर्पण नहीं दिखा रहे हैं, एकता नहीं दिखा पा रहे हैं, एक मन नहीं हो पा रहे हैं, तो पौलुस समझा रहा है ऐसा विद्रोह करने वाला, ऐसे दुष्टता काम करने वाला, ऐसा बैर करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, भला मन से नहीं रखने वाला मैं नहीं हूँ। वो शैतान है जो एक मनुष्य में बसा रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भाई, हम सब एक घर है, अपना परिवार है, अपनी एक कलीसिया है। एक मन होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, सब कुछ सुनता में होना चाहिए। जिस प्रकार आपका माता पिता, बच्चे, बेटा, बहू वाला एक भौतिक परिवार है, ये कलीसिया भी एक आत्मिक परिवार है। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन शैतान देखो कैसे एक मनुष्य पकड़ा है, आपके भौतिक परिवार में भी फुट और आत्मिक परिवार में भी। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये शैतान है प्यारे बहन, जो एक मनुष्य के घर को पूरी तरह से तोड़ देता है। और जब कम दुष्ट आता है, कम दुष्ट आत्मा काम होती है, तब बाइबल कहता है फूटने का, टूटने का, झगड़े का जो आरंभ है वो बांध के छोटे छेद के समान है। इसलिए किसी भी गुनाह को, किसी भी अधर्म को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वातावरण को बड़े होने से, हमारी नियंत्रण या कंट्रोल से बाहर जाने से पहले हम उसको प्रभु में संतुलित कर ले, हम उस कमजोरी को पकड़ ले और उस पर हम जय को पा जाए। हालेलुया।
ताकि घर भी न टूटे, परिवार भी न छूटे, कलीसिया भी न टूटे, कलीसिया में भी प्रभु की आत्मा बना रहे, घर में भी प्रभु की आत्मा बना रहे, आपके पति पत्नी, पारिवारिक या माता पिता या आपके घराने या आपके पारिवारिक रिश्ता भी प्रभु में बना रहे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कैसे आपको भौतिक क्षेत्र को और आत्मिक क्षेत्र को प्रभु में संतुलित करना आना है। ये संतुलन नहीं होने की वजह से प्रभाव है, हृदय और जीवन में वचन नहीं होने की वजह से आज सारा संसार, नबी कह रहे हैं, सारा संसार टूट कर बिखर रहा है। देखिए, आपका घर का टूटना ही संसार का टूटना है, आपका परिवार का टूटना ही संसार का टूटना है, आपका जीवन का टूटना ही संसार की टूटना है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में दुख है तो ऐसा लगे मानो संसार में मेरे जितना दुखी कोई नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? और यदि आपके अंदर आपके जो सुख है तो ऐसा लगे मानो मेरे जितना सौभाग्यशाली या सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए भला है कि हम प्रभु की आत्मा से जन्मे, प्रभु के प्राण को अपने प्राण में बहने दें और अपने भौतिक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र पर हम जयवंत होते चले जाएं। हालेलुया। एक स्थान पर आया, शायद तीसरा यूहन्ना है, कि जैसे तू आत्मिक बातों पर उन्नति करता चला जा रहा है तो सब बातों में उन्नति करता चला जा। तो सब कुछ का दो अर्थ होता है। हमने यहाँ तक देखने के समय कि दशा को देख रहे थे, कैसा देखना दो प्रकार से होता है, एक आत्मिक दृष्टिकोण और एक शारीरिक दृष्टिकोण। हर चीज़ दो में प्रभाव है, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो समझना हो, चाहे स्वभाव हो, हर चीज़ दो में है। एक व्यक्ति की आत्मिक स्वभाव भी है तो संसारिक स्वभाव भी है। एक व्यक्ति की संसारिक बोलियां बोलने की है तो पतरस कह रहा है तुम उसी संसार की भाषा को बोलो तो मानो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा हो। हालेलुया। समझना भी दो प्रकार से है। कितनी बार हम जो समझाना चाहते हैं मनुष्य वो नहीं समझ पाता, लेकिन उसमें से होकर जो बातें करता है आत्मा उसको समझ लेता है। इसलिए संदेश में वो सामर्थ्य है, इस संदेश में पावर है, प्रभाव है कि आपको आवाज को नहीं, आवाज के पीछे आवाज को आपको सुनना आना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यदि आपके अंदर में थियोफनी है, यदि आपके अंदर में आपका थियोफनी है, आपकी पवित्र आत्मा है, तो आपको आवाजों को नहीं समझाएगा, आवाज के पीछे की आवाज को समझाएगा। जो मैं बातें कर रहा हूँ, इस शब्द की आवाज को सुन रहे हैं, इस शब्द की आवाज के भावार्थ को आपको समझाएगा। हालेलुया। यही कारण है एक मनुष्य जब भौतिक क्षेत्र या भौतिक देह में सुनता है तब वो ठोकर खाता है, पास्टर आज ऐसे बोला, पास्टर आज ऐसे बोला। लेकिन जब आत्मा में सुनते हैं तो पास्टर ने ऐसा बोला तो इसके पीछे का अर्थ ये है। या वचन यदि कह रहा है तो वचन ये नहीं कह रहे कि इस वचन के पीछे की जो भावार्थ है ये बातें हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बात जब ये आत्मा के विषय पर होता है तो हमेशा मेरे मन में एक विचार आता है, उस बात मैं जानता हूँ कि आत्मा जो है वो दोनों बातों को पकड़ता है। कौन सी बातें मेरे लिए है और कौन सी बातें मेरे लिए नहीं है, कौन सी बातें प्रभु की आत्मा में है, कौन सी बातें दुष्ट आत्मा में है। हालेलुया। इसलिए प्रभाव है, जितने अधिक वचन आपको छूता है, जितने अधिक वचन आपसे बातचीत करता है, आप और अधिक बड़े ध्यान से वचन को सुना करें, क्योंकि उस समय आपके अंदर की छिपी हुई आत्माएं जो है निकलती रहती है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आपको और ज्योति के करीब आना होता है। हालेलुया। लेकिन देखिए वो आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को फिर मुंह लुकाता है। हमेशा आप लोग जो संगठन जाते थे, आप लोग देखे होंगे जब पास्टर दुष्ट आत्मा को निकालता है तो अक्सर मुंह को ऐसे कर लेता है। पास्टर को इधर देख, नहीं देखूंगी, इधर देख, नहीं देखूंगी, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। कारण क्या है? अब वो उड़ते रहता है। इसलिए संदेश में आपको मैंने पहचान बताया, जब भी संदेश होता है आपकी दृष्टिकोण वचन पे होता है। हालेलुया। क्यों आप भागे, क्यों आप मुंह फिरे? हालेलुया। ताकि प्रभु, मैं जानता हूँ
अपने भौतिक क्षेत्र से मैं छूटकर आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को बदलने के लिए आया हूँ। अब शैतान क्या कर रहा है, वहां से तो आप छूट गए लेकिन वो आपके पीछे पीछे आ गए और यहाँ भी आपको बदलने के लिए नहीं दे रहा है। हालेलुया। जबकि हमेशा मैंने सिखाया है कलीसिया बदलाव की स्थान है, कलीसिया परिवर्तन की स्थान है। एक मनुष्य यदि कहे, नबी इस बात को कह रहे हैं, हर एक व्यक्ति को कलीसिया में होना, कलीसिया के लोगों के साथ में होना, संगति में होना अत्यावश्यक है। कोई भी मनुष्य आप एक व्यक्ति को देखे या एक व्यक्ति को मुझे दिखाए जो व्यक्ति चर्च ना आकर के, संगति न करके, वो घर में चाहे कितना भी आराधना, प्रार्थना, वचन, संगति, उपवास, हर वो कर्म करे जो प्रभु करना उचित है और उसका जीवन को आप देखें और मुझे आकर दिखाए कि हमसे अच्छा वो जी रहा है, कदापि नहीं होगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए, प्रभु अपनी कलीसिया में है, प्रभु अपनी दीवट में है और उस पर चल फिर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हमारी स्वभाव, हमारी समझना आत्मिक होना है, क्योंकि यहाँ से जो बातें हो रही है वो भौतिक और शारीरिक नहीं हो रही है। बड़े ध्यान सुने। तो कौन वो आत्मा है जो यहाँ की बातों को आपके विचार में बातें करता है और आत्मिक बातों को शारीरिक बातों में बदल देता है? यही अंतर को समझने एक मनुष्य को, जो प्रचार होती है, प्रचार प्रभु का वचन है, वचन जीवनदायक है। हालेलुया। तो फिर कौन वो आत्मा है जो एक मनुष्य को मरण हार दशा तक ले जाता है? आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह जब मांस और लहू की बातें को बोला, बहुत तेरे उल्टे लौट गए। उनका क्या हुआ? संसार में चले गए, मृत्यु में चले गए, अधोलोक में चले गए। जब आप वचन से मुंह फेरते हैं या एक मनुष्य के जीवन या विचार में भौतिक बातों को समझ प्रदान यदि होता है, तो याद रखें फिर वो प्रभु की आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा जो व्यक्ति को वचन और संगति और अपने आप को बदलने में उसे कठोर बना रहा है। हालेलुया। बाइबल कहता है सुनने में तत्पर होना। कौन है जो आपके सुनने को रोक रखा है या रोक रहा है, जो आप सुन नहीं पा रहे हैं? इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु मेरे कान को खोद कर बना ताकि मैं तेरा आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। सदुकी फरीसी के मन में एक विचार आ चुका था, प्रिय बहन, उनके कान मोटा हो गया था और वो ऊंचा सुनने लगे थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? ऊंचा सुनने का मतलब यह है, एक ही चीज को, किसी चीज को बार बार समझाओ, चिताओ, लेकिन एक मनुष्य में परिवर्तन नहीं आता, वही ऊंचा सुनना है। इसलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझे मेरे ढिठाई के पापों से बचा। हालेलुया। यदि प्रभु आपको बार बार बातें करता है, प्रिय बहन, यदि वचनों से ठोकर लगती है, यदि वचन यदि छूती है, यदि ऐसा लगता है कि प्रभु या पास्टर तो मुझे सुना रहा है, मुझे कह रहा है, आप और आनंदित और मगन हो जाइए कि इतने लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन आपको पूरा बातें समझ में आ रहा है। सुन पा रहे हैं? आपको आने तो मगन, प्रभु इतने दिन तक मेरे कान को भौतिक बातें जो है रोक कर बंद कर रखा था, मेरे आंख को भौतिक चीजें दिखा रहा था, मेरे जुबान को भौतिक बातें खोल रहा था। इसलिए प्रकाशित वाक्य लौदीकिया के कान में कह रहा है, तो वचन को देखने के लिए आंखों में सुरमा ले ले। हालेलुया। और जब भौतिक छिलका साउल के समान हमारे जीवन से निकल तब हम कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। और तब वो आग की स्तूप से हमारी मुलाकात होती है और छिलके निकलती है। हालेलुया। तब हम बल पाते हैं, तब हम सामर्थ्य पाकर यीशु मसीह के अनुग्रह में चल फिर पाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज जो हमारे भौतिक कान है, भौतिक आंख है, भौतिक जुबान है, भौतिक विचारक है, प्रभु अब इस पर मुझे आत्मिक आंख, आत्मिक कान, आत्मिक जुबान, आत्मिक विचार, आत्मिक मन, मुझे समझ प्रदान कर। हालेलुया। क्योंकि धन्य प्रिय बहन कि समझ की जो बातें हैं प्रभु ने सबको नहीं दिया है, उसने आपको हमें दिया है। हालेलुया। और जब वचन, जब संदेश,
जब पूरा पूरा समझ में आता है और आपको आनंद में मगन होना है कि प्रभु आपने मुझे पूरा समझ दिया है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु पापियों से प्रेम किया और उसका वचन पापियों को छूता है ताकि वो पाप को दूर करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर के राज्य में न तो ऐसा कोई बोली है न तो ऐसा कोई भाषा है जिसके शब्द सुनाई न दे। हालेलुया। अब यदि उसके शब्द आपको सुनाई दे रहा है, यदि उसका बोली आपको सुनाई दे रहा है, तो बाइबल कहते हैं आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। देखिए मन आत्मा है, अपनी आत्मा को कठोर मत करो। उसकी आत्मा को कठोर मत करो जो बयान से बाहर आहे भर भर के लिए आपकी देह की छुटकारे के लिए प्रार्थना करती रहती है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, भौतिक और आत्मिक क्षेत्र। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, ये संसार भौतिक क्षेत्र समान दिखाई देता है, लेकिन इसी भौतिक संसार पर आत्मिक संसार भी है। और इस भौतिक संसार पर जब तक मसीह की दुल्हन चल फिर रहे तब तक ये आत्मिक संसार भी है। इसलिए बाइबल कह रहे चुने हुए के खातिर ये दिन जो है घटाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय चुने हुए इस पृथ्वी पर है, चुने हुए पर प्रभु की आत्मा है। जैसे उत्पत्ति 1:2 में आया कि प्रभु की आत्मा पृथ्वी पर मंडलाता था, चुने हुए दुल्हन में होकर इस समय प्रभु की आत्मा इस पृथ्वी पर मंडला रही है। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र। इसलिए प्रभु की आत्मा को चलाए चले, प्रभु की आत्मा चलाए चले। और ये भौतिक क्षेत्र और ये आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त है हमारी संतुलन, हमारी वातावरण या हमारी बैलेंस जब नहीं बन पाता है, तभी हम कितनी बार अपने आत्मिक क्षेत्र को जीने की, चलने की, चलाने का प्रयास करते हैं। हम भौतिक क्षेत्र में गिरते हैं, भौतिक क्षेत्र में उदास होते हैं, भौतिक क्षेत्र में निराश होते हैं, भौतिक क्षेत्र के विचारों को शैतान मनुष्य के मन में डालता है और आत्मिक क्षेत्र में गिराना चाहता है। जब अधिकाधिक आत्मिक क्षेत्र पर जीते हैं तो भौतिक क्षेत्र काम करता है, भौतिक क्षेत्र में डूबते हैं तब शैतान एक मनुष्य को आत्मिक जीवन, आत्मिक क्षेत्र से दूर करता है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आपको अपनी जीवन को प्रिय बहन संतुलन में बनाकर जीना आना है। नबी क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे मेरी तो यह विचार या तमन्ना है कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की प्रचार करूं। तब आगे कह रहे थे प्रतिदिन परमेश्वर को प्रचार भी करूं तो आएगा कौन? सुन पा रहे हैं? तब उसने एक संतुलन ठहराया और फिर नबी कह रहे हैं एक दुल्हन के लिए 1 सप्ताह बहुत दिन हो जाता है, क्योंकि दुल्हन को तो वचन ही चाहिए, वो वचन से सामर्थ पाएगी, वचन में ही जीवित रहेगी। हालेलुया। तब उसने बुधवार के दिन ठहराया, रविवार के दिन ठहराया और ये शनिवार के दिन को ठहराया ताकि 2 दिन काम करे, 1 दिन विश्राम करे। 2 दिन काम करे, 1 दिन फिर प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। ये उसने एक संतुलन को ठहराया कि मनुष्य की भौतिक क्षेत्र को चलाने के लिए अपने घर को, परिवार को, अपने खान पान को, अपने जीवन को चलाने के लिए परिश्रम भी करे और अपनी आत्मा को चलाने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में जीवित रहने के लिए वो प्रभु में 3 दिन संगति में भी बना रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखते हैं कितनी बार आत्मिक 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 कह कहकर एक मनुष्य भौतिक जीवन को छोड़ना या छोड़ देता है, फिर बंद कर देता है और फिर घर में, परिवार में, परिस्थिति में उतार चढ़ाव, गरीबी, अनबैलेंस आ जाता है। हालेलुया। या कितनी बार हम इतना अधिक भौतिक कामों में डूब जाते हैं कि हम प्रभु की संगति को भूल जाते हैं। हालेलुया। अभी बीते दिन भाई मेरे से बातें कर रहा था, कह रहा था कि आज एक मीटिंग था
कल एक और मीटिंग है, और आज का जो मीटिंग है वो अति 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 जरूरी था, और कल का जो मीटिंग वो भी अति 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 जरूरी। जब उसके अति अति शब्द को मैंने सुना तब मेरे मन में विचार आया, काश भौतिक कामों को आप आत्मिक व्यक्ति के सम्मुख में आकर रख रहे हैं कि मुझे वहां पर होना अति 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 आवश्यक जरूरी था, आप यहाँ की बातों को वहां जाकर कह सके। क्या आज मुझे संगति में होना अति 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 जरूरी था। आज मुझे चर्च आना अति 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 आवश्यक था। हालेलुया। ये बात मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि धन्य प्रिय बहन जो प्रभु काम के लिए भौतिक काम को छोड़ दे। लेकिन आज क्या होता है, वो बैलेंस नहीं होने के कारण एक मनुष्य भौतिक कामों के लिए आत्मिक काम को छोड़ देता है। कारण क्या होता है, वो भौतिक में भी गिरता है और आत्मिक में भी गिरता है। बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की क्रियाओं को या लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, ये जो हमारे जीवन है और इस जीवन के भौतिक क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र जो है, ये गाड़ी के पहिए की तरह है। और जब पहिया जब लगा रहता है, चक्के जब लगा रहता है, ये बैलेंस बनाकर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और ये हमारा देह जो है, ये हमारी जीवन की गाड़ी है। हालेलुया। जिस पर एक भौतिक क्षेत्र है और एक आत्मिक क्षेत्र है। यदि हम अधिक आत्मिक करें तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम अधिक शारीरिक या भौतिक करें तो भी हम नहीं बढ़ सकते। आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं आत्मिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र को कैसे हमें संतुलन या बैलेंस बनाकर जीना या फिर चलना आना है। हालेलुया। क्योंकि अधिक आत्मिक करने से भौतिक क्षेत्र में गिरावट आएगी। भौतिक क्षेत्र द्वारा शैतान बातें करेगा, आपको खींचेगा। या अधिक आप भौतिक करेंगे तो भी शैतान आपको आत्मिक क्षेत्र में गिराएगा। हालेलुया। इसलिए आज उस वचन को याद रखें, मुझे सांप के समान सतर्क होना है, अपने देह की रक्षा करना है और कबूतर के समान पवित्र आत्मा में होकर प्रभु कामों में लगे रहना है। हालेलुया। तब ये जो जीवन की गिरावट है, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो चाहे आत्मिक क्षेत्रों में हो, आप इस गिरावट से बचे रहेंगे। हालेलुया। आप इस गिरावट से बचे रहेंगे। या कलीसिया, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मेरे विचार में बातें आ रहा था, इस समय जो संगति में है या इस समय आप जो संगति कर रहे हैं, यही प्रभु की सच्ची कलीसिया है। हो सकता है हमसे जुड़े आज बहुत सारे लोग हैं, वो कलीसिया नहीं है। क्योंकि जो मसीह की देह में साटे गए हैं या जो मसीह के अंग है, वे ही मसीह की देह में साटे गए हैं। और जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो मसीह की देह को तैयार करता है या मसीह की स्वरूप को तैयार करता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, हम मसीह के स्वरूप है। आज यही कारण है, देखिए, एक मनुष्य अपने आत्मिक और भौतिक क्षेत्र में संतुलन नहीं बना रखने की वजह से यहाँ से दूर है। हो सकता है हमारे घर परिवार के लोग हों, हमारे भाई बंधु लोग हों, कहाँ हैं वे? क्यों? देखो, सुनते हैं अपने शारीरिक और भौतिक से, देखते हैं अपने शारीरिक और भौतिक से, समझते हैं अपने भौतिक से, बोलते हैं अपने भौतिक से। हालेलुया। और याद रखें, भौतिक कामों में आत्मिक काम आपको जयवंत करता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जिस प्रकार जब एक मनुष्य पतंग उड़ाता है तो एक मनुष्य का पूरा फोकस जो है वो पतंग पर रहती है। सुन पा रहे हैं? तो कितना ऊंचाई में है, वो कौन सी दिशा में है, उसको कैसे नियंत्रण करना है, उसको कहाँ ले जाना है, कितना ऊंचाई पर उड़ाना है, वो देखेगा तो जरूर पतंग को, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण कहाँ रहता है? रस्सी के द्वारा उसकी हाथों में। सुन पा रहे हैं? तो प्रिय बहन, आपका पूरा फोकस, ये आपका पूरा दिशा निर्देश कार्य
यह मुख्य उस पतंग के समान भौतिक क्षेत्र तो हो, लेकिन आपके भौतिक क्षेत्र पूरी नियंत्रण आत्मिक क्षेत्र करे। हालेलुया। अब देखिए, यदि कि उस पतंग के धागे एक पवित्र आत्मा स्वरूप या आत्मिक स्वरूप आपके हाथों से यदि एक बार कट जाए, आप लोग नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि आप अपने भौतिक क्षेत्र को आत्मा के द्वारा यदि कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप खुद अनकंट्रोल हो जाएंगे। आपके जीवन के रिश्ता उस धागे समान पवित्र आत्मा जब कट जाएगा, एक मनुष्य पूरी तरह संसार में चला जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? हो सकता है वो संगति में नहीं आने द्वारा, पवित्र आत्मा से दूर होने के द्वारा वो थोड़े समय तक वो मसीह दिखाई दे सकता है, विश्वासी दिखाई दे सकता है, वचन का बोलने वाला, आपसे भी बढ़कर अपने विश्वास को प्रकट करने वाला। क्योंकि पतंग भी दशक को जब रसिस करता है, वो थोड़े समय और ऊंचाई में जाने प्रयास करेगा और तेजी स्पीड पकड़ेगा, और कुछ देर जाने के बाद सीधा सिर के बाहर। समझ पा रहे हैं? एक मनुष्य की दशा ऐसी है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा रूपी धागे कंट्रोल आपके जीवन में होना है, जो आपके भौतिक क्षेत्र में नियंत्रण में रखे। हालेलुया। क्योंकि प्रिय बहन, अपने भौतिक क्षेत्र को भौतिक संसार में जो आप जीवन जीते हैं, बड़े ध्यान से भी सुने। यदि अभी तक आप नहीं समझ पा रहे भौतिक 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 क्या है, भौतिक क्षेत्र, भौतिक जीवन जो आप रोजी मजदूरी करके अपने पेट पालन पोषण करते हैं, वही आपकी भौतिक जीवन है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी संदेश करके क्या भौतिक क्षेत्र समझ में नहीं आया। आप जो रोजी में जाते हैं, काम में जाते हैं, बूता करते हैं, परिश्रम करते हैं, घर में मानते धोते हैं, काम काज करते हैं, हर वो चीज जो आप शरीर में होकर अपने इस देह को चलाने के लिए, जीवित करने के लिए करते हैं, वो आपके भौतिक क्षेत्र है, वो आपका भौतिक कार्य है। और जब संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, यहाँ पर आते हैं, आपके आत्मिक क्षेत्र है। समझ पा रहे हैं बहन लोग? क्योंकि बाइबल कहती है आदम बकाया ना गया। इसलिए बहनों, आप लोग अवश्य जरूर सुना करें ध्यान से। हालेलुया। सब सुन पा रहे हैं? सबके पास मुंह है? आपकी आवाजें मुझ तक आनी चाहिए। आपकी जुबान मेरे लिए, मेरा जुबान आपके कानों के लिए खुलना चाहिए। हालेलुया। तो जैसे शरीर के लिए आत्मिक भौतिक क्षेत्र जरूरी प्यार बहन, आत्मा के लिए आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक काम जरूरी है। सुन पा रहे? शरीर को जीवित रखने के लिए आपको संसार पर या भौतिक क्षेत्र पर कार्य, समर्पण, भक्ति, परिश्रम, पसीना गिराना अवश्य है। आत्मा के लिए, आत्मिक क्षेत्र के लिए आपको आत्मा में जीवित रहने के लिए आत्मिक परिश्रम भी अवश्य है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान दे, आप में से कितने ऐसे अंगीकार किए हैं, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आपके जीवन में आत्मिक संगति करने के लिए, आपके भौतिक जीवन से बाध्य बन चुका है, रुकावट बन चुका है कि आज मेरा ड्यूटी है, काम है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन जरा सोच कर देखें, क्या कभी आपकी आत्मिक जो रुकावट पर आपके भौतिक के लिए? सब सुन पा रहे हैं? yes. क्या कभी आपका आत्मिक जीवन रुकावट बना है आपके भौतिक जीवन के लिए? कारण क्या है? फिर कौन है जो आपको आपके आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए बाध्य काम कर रहा है? यही जो कड़ी होती है, जो अपने भौतिक और अपने आत्मिक क्षेत्र बनाकर नहीं रख पाते हैं, हम संतुलित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा देर पहले कहा, नबी ने कहा है, जब सरलता में जीते रहे उठाया जाना हमारा। बाइबल कह रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हम इस संसार में तो हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं। तो फिर हमें जीना कैसे है? संसार में रहकर
प्रभु काम करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रिय बहन, जैसे शरीर के लिए भौतिक वस्तुएं, चीजें, कामें जरूरी है, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र के लिए या आत्मा के लिए आत्मिक बातें, आत्मिक काम जरूरी है। हालेलुया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बाइबल एक स्पष्ट कर रही है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सुन पा रहे हैं? ये दो पहचान है। एक मनुष्य संसार में इतना खो जाता है कि वो प्रभु काम को नहीं कर पा रहा है, वो संगति नहीं कर पा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, वचन नहीं पढ़ पा रहा है। सबसे मुख्य बात है, विश्वास में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा है, उठाए जाने के लिए विश्वास पे बने रहकर अपने जीवन को पवित्रता में नहीं बिता पा रहा है, तो वो शारीरिक मनुष्य है। बाइबल कह रहा है, आत्मिक मनुष्य किसी भी रीति से अपने शरीर की लालसा को पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। क्यों? अब इस शरीर के जो लालसा है, इस शरीर के जो गुण है, वो गलाती जब 5 अध्याय पढ़ेंगे, शायद 19 पद से आगे तक पर लिखा है। संसार की हर वो लालसाएं जो है, वो भौतिक लालसाएं जो है प्रिय बहन, एक मनुष्य के शरीर में होकर वो आत्मा को दबाने काम करता है। हालेलुया। हम वचन रूपी बीज के विषय पर भी देखते हैं, तब वहां पर भी पाते हैं, एक बीज जो है वो मार्ग पर ही चिड़िया उसको उठाकर ले गया, एक बीज जो है वो झाड़ियों में जाकर दब गया, एक बीज जो है वो चट्टान पर पड़ा। और जिस प्रकार अभी तो बारिश हो रही है, इस बारिश में थोड़ा सा तो बारिश होता है, भग से कुछ बीज तो निकल जाता है, धूप पड़ेगी फिर से जलकर सूख जाएगा। लेकिन एक ऐसा बीज है जो अच्छे भूमि पर पड़ा, उस पर वर्षा भी हुई, वो उगा भी और बहुत से फल भी लाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये जो झाड़ी वाले हैं, ये जो रास्ता वाले हैं, ये जो पत्थर वाले हैं, ये भौतिक क्षेत्र है। हम संगति कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, थोड़ा समय से हम अच्छा उत्साहित हो जा रहे हैं, हम भूमि पर छीसे तो जा रहे हैं, हम थोड़ा सा उग तो गए हैं लेकिन झाड़ी दबा रहे हैं, भूमि पर तो छीस दी गई है लेकिन चिड़िया उगकर खा जा रही है, चट्टान पर उग तो गए हैं, चट्टान रूपी मसीह पर, लेकिन धूप सुखा दिया, संसार सुखा दिया। हालेलुया। भला यह है कि 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना पर नहीं, हमारा प्रतिफल या दुल्हन का प्रतिफल 100 गुना होगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो, बस थोड़ा सा समाप्त करें, प्रभु चाहे इस भाग हम आगे देखेंगे। चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो, आप जो कुछ भी काम करते हैं, हालेलुया, आप जो कुछ भी काम करते हैं, आपकी काम की सम्मान होना है। हालेलुया। अब प्रश्न कैसे तो सम्मान होगी? आपके काम की सम्मान होना है कि ये भाई या बहन जितना भी काम करता है, जो कुछ भी काम करता है, ये अपने जीवन की पालन पोषण, अपने परिवार की पालन पोषण, अपने घर की पालन पोषण ये ठीक ठाक कर रहा है। हालेलुया। और वैसे ही आपकी आत्मिक जीवन के भी पालन पोषण, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी संगति में आने की, आपके कलीसिया में या आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करने की, आपके वचन पढ़ने की, आपकी विश्वास करने की, आपकी आत्मिक क्षेत्र के जीवन की चाल चलन की, आपकी आत्मिक क्षेत्र के व्यवहार की, आपकी आत्मिक क्षेत्र की पहनावा और हवा की एक प्रशंसा होनी है। हालेलुया। बहुत बार हम देखते हैं एक मनुष्य भौतिक क्षेत्र पर भी जाता है, अपने काम, अपने ड्यूटी, अपने क्षेत्र में, वहां पर भी ठोकर का कारण ये आलसी है, ये काम नहीं करता है, ऐसा है, वैसा है, इसका जीवन स्वभाव ठीक नहीं है,
और कलीसिया में आता है, यहाँ पर भी अपना व्यवहार, अपना जीवन, अपना कार्य, अपने आदर्श को बनाकर नहीं रख पाता है। क्या सुन पा रहे हैं? आप आते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, क्या काम करके आना? आप आते हैं, गीत ही नहीं गा पाते, क्या आपकी इस स्थान पर आना? आप आते हैं, आकर वचन ठीक से सुन नहीं पाते, सोते रहते, क्या आपकी आना है? इसमें कोई प्रशंसा? इसलिए आपके भौतिक क्षेत्र के काम और आपके आत्मिक क्षेत्र का काम दोनों की आपकी सम्मान होना है। हालेलुया। आपको मालूम होना है भाई बहन, जब आप यहाँ पर सम्मान पाएंगे, देखिए सम्मान मतलब वो आदर वाली सम्मान नहीं, आपकी अच्छी बातों की सम्मान, वो गिरावट वाले नहीं, वो प्रभु बदलने वाली सम्मान, तब प्रभु वहाँ भी हमारे सम्मान करेगा। ऐ जा पाए हुए लोगों, आओ मेरे सिंहासन पर बैठ जाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप समझ पा रहे हैं कैसे आपके कामों के सम्मान होना है? इसलिए आज बड़े ध्यान से प्रभु सुने, आप भौतिक क्षेत्र में कितना परिश्रम करते हैं। कितनी बार आप हो सकते हैं अपने मनों में, अपने अंदरों में आप इतना ईमानदार हो कि आपके जितना ईमानदार कोई ना हो। आप छुट्टी नहीं लेते हो, आप एक दिन बैठ के नहीं रहते हो, आप काम नहीं करते हो, आप पैदल जाते हो, पैदल आते हो, लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस काम को आप करते हैं, क्या वहाँ आपकी तारीफ हुई है? क्या वहाँ आपकी तारीफ होता है? आप जिस डिपार्ट में रहते हो, आप जिस डिपार्ट के अंदर में रहते हो, जो आपके ऊंचे पद वाले आपके ऊपर में रहता है, क्या वो आपके कामों की कभी प्रशंसा करते हैं? प्रश्न है आज ये। यदि नहीं, तो आप एक सम्मान, एक आदर का आप कारण या उस योग्य आप बन जाए। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम होना है भाई बहन, कितनी बार ऐसा लगता है, कोई भी मनुष्य हो, ये हमेशा मुझे डांटते हैं, ये हमेशा मेरे विषय पर बुरा बोलते हैं, ये हमेशा मुझे तारीफ नहीं करते हैं। एक तारीफ पाने के लिए एक व्यक्ति को पूरा जीवन खपत करना पड़ जाता है। एक शब्द तारीफ सुनने के लिए एक व्यक्ति कई वर्षों तक परिश्रम करना पड़ता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कह रहा है, जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, उसको फिर मैं जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसा नहीं कि आप आज संगति में आ गए, आप जीवन के मुकुट को पा गए। सुन पा रहे हैं? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। आपने अभी धीरज धरा, आपने अभी विश्वास किया, आपने अभी अंगीकार किया, मेरा उद्धार हो गया, नहीं प्रभु है। बाइबल कहते उद्धार का मतलब मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, उसके वश में हो जाने का अर्थ है। यह है उद्धार। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप जो कुछ भी काम करते हैं, ये मेरे लिए भी है। यदि मैं सेवकाई करता हूँ, मेरी एक सम्मान होना है, मतलब मेरे लोग सम्मान करें। फिर से बात बड़ी ध्यान सुने, मेरी आप सम्मान करें, लोग मेरे सम्मान करें नहीं। इस संदेश की, इस प्रचार की, इस कलीसिया की तारीफ होनी है कि यहाँ पर सही संदेश होता है, यहाँ पर सही परिश्रम होता है, पास्टर ईमानदारी में कलीसिया संगति दे रहा है, वचन दे रहा है। ये मेरे लिए सम्मान या परिश्रम की बातें हैं। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो कलीसिया मेरी क्या कर्तव्य है? प्रचार करना। और यदि प्रचार की सम्मान न हो तो फिर मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूँ। सुन पा रहे हैं? फिर मैं अपनी प्रचार में ईमानदार नहीं हूँ। मैं अपनी बहाना पुलपिट में लेकर आ रहा हूँ। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत निराशा में हूँ, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, वो दर्द है। आज यही हो रहा है मसीह के साथ में। हालेलुया। जरा सोच कर देख क्या दशा होगी। विश्वासी पास्टर को बताए अपने दर्द तकलीफ, और पास्टर विश्वासी को बताए। बाइबल कहते हैं प्रभु के निकट में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और सब यदि अपने समस्या बताना शुरू कर दे तो केवल रोना और आंसू। बाइबल कहते हैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, यदि आप अपने आत्मिक क्षेत्र को और अपने भौतिक क्षेत्र को आप संतुलित करना जानते हैं, आप दोनों में आदरणीय और सम्मानित रहेंगे। हालेलुया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, नबी कह रहे हैं जैसे हम वहां रहेंगे, जैसे हम वहां जिएंगे, वहां जैसे हम रहेंगे, वैसे में यहाँ भी रहना है। जैसे हम वहां पर जिएंगे, वैसे में यहाँ भी जीना आना है। हालेलुया। यदि आप यहाँ कलीसिया को ठोकर कारण है, बाइबल कहती है प्रभु वहां भी कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यशायाह 43:7 में आया है, जो मेरा कहलाता है
वो हर एक को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया। क्या आप परमेश्वर कहलाते हैं? पढ़े उस वचन को ताकि हम थोड़ी सी गहराई में चले जाएं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन को जान सकें। क्या प्रभु मैं आपका कहलाता हूँ नहीं? क्या प्रभु आपने मुझे अपनी महिमा के लिए रचा, सृजा और बनाया है कि नहीं? हर एक जो मेरा कहलाता है, बड़ी ध्यान से सभी सुने बहने। हर एक, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, बस आपने यीशु मसीह को जाना, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप यीशु मसीह कहला गए। हर एक वो व्यक्ति जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। अब देखिए जो प्रभु कहलाते हैं, क्या सुन पा रहे हैं? यदि आप एक मसीह कहलाते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप चर्च आते हैं, तो याद रखें आपके चर्च आना ही संसार की आपके लिए त्यागा जाना है। सुन पा रहे हैं? और आप चर्च आने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप एक मसीह या फिर ईसाई कहलाए, इसलिए अब संसार आपको ग्रहण नहीं कर रहा है, अब आप प्रभु के कहला रहे हैं। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। हर एक, अब वो जो मेरा कहलाता है, अब वो चाहे मसीह या विश्वासी या दुल्हन या ईसाई कहलाता है, जो प्रभु की कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। अब उसको प्रभु क्या कर रहा है? उसको प्रभु अपनी महिमा के लिए उसको सिरज रहा है। अर्थात अब उसमें एक नई आकार, एक नई रूपरेखा, एक नई जीवन, एक नई ढांचा, एक नई परिवर्तन, एक नई उसमें छवि को दे रहा है। हाँ, सृजा जिसको मैंने रचा और बनाया है, और उसको अपनी महिमा के लिए वो रचा रहा है और वो बना रहा है। हालेलुया। अब प्रश्न है प्रिय बहन, आप प्रभु की कहलाकर, विश्वासी कहलाकर, मसीह कहलाकर, क्या प्रभु की महिमा आपके जीवन से हो रही है? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। या प्रभु की कहलाकर आप प्रभु को महिमा दे पा रहे हैं? नहीं, ये संसार को महिमा दे रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि हम प्रभु काम करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाता है। शैतान काम करते हैं, शैतान को सामर्थ्य देते रहते हैं। प्रभु हमें अपनी आत्मा उंडेलने वाला है। सुन पा रहे हैं? इसलिए आरंभ से उसने आत्मा फूका, आरंभ से उसने आत्मा उंडेला। दाऊद पर यहोवा की आत्मा बल से उतरता था, सिमसोन पर यहोवा की आत्मा बल से उतरता था, मूसा पर यहोवा की आत्मा बल से उतरता था। आदम को जब परमेश्वर ने सृजा, रचा और बनाया, तब उस पर जीवन का श्वास अर्थात अपनी आत्मा को फूंक दिया। यूहन्ना उसके अंतिम अध्याय पर हम देखते हैं, लो पवित्र आत्मा लो उसने फूंक दिया। पेंतीकुस्त 1:8 में उसने पवित्र आत्मा फूंक दिया। हालेलुया। वो आरंभ से पवित्र आत्मा उंडेलने वाला है। आज भी जब उसके नाम से बपतिस्मा लेते अपनी पवित्र आत्मा उंडेलता है, लेकिन शैतान क्या करता है? वो बुरी आत्माओं को लेकर प्रवेश करता है ताकि वो प्रभु काम को न कर सके। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाएगा, शैतान की आत्मा आपको भौतिक क्षेत्र में बढ़ाएगा। इसलिए मैंने कहा आत्मा के द्वारा आपको भौतिक क्षेत्र पर जयवंत होना आना है। हर एक जो मेरा कहलाता है उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। आप प्रभु के तो कहलाते हैं, लेकिन क्या आप प्रभु के लिए सृज रहे हैं? क्या आप प्रभु के लिए रचे जा रहे हैं? हमने देखा उस पिरामिड को कैसे एक एक ईंट, एक एक पत्थर रच रही है उसकी एक देह को तैयार करने के लिए। क्या आप उसकी देह में रचे जा रहे हैं? नबी कह रहे हैं, या हम उस बात जानते हैं, एक अंतिम दुल्हन जब तक इस ढांचे में आकर वो रचा ना जाए, उठाया जाना नहीं होगा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, और सुनने वाले पवित्र कुमारी कहे आ, तब वो आ जाएगा। हालेलुया। कहे प्रभु, मैं यदि आज आपके कहलाकर, यदि मैं उस रद्दे पर नहीं रचा गया हूँ, यदि मैं उस ढांचे में नहीं सृजा गया हूँ, आप मुझे रच दे, आप मुझे सिरज दे, ताकि मैं आपकी महिमा कारण हो जाऊं और आपकी महिमा मेरे जीवन से हो। हालेलुया। तो हर वो काम प्रिय बहन, चाहे आपके भौतिक काम हो, चाहे आपके पारिवारिक काम हो, आपके चाहे ड्यूटी कार्य क्षेत्र काम हो,
आप घरेलू काम हो, आपके आत्मिक काम हो, हर आपके कामों का सम्मान होना है। आपके आत्मिक क्षेत्र के जीवन हो चाहे आपके भौतिक क्षेत्र के जीवन हो, लोग यदि तारीफ ना कर सके तो आपकी कमी, आपकी बुराई को भी ना देखने पाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लास्ट और अंतिम बातें, फिर प्रभु दया कर इस भाग को हम और आगे देखेंगे। हम अपने भौतिक क्षेत्र को चलाने के लिए, अपने भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने भौतिक क्षेत्र में जीने के लिए हम रात और दिन परिश्रम करते हैं। प्रभु के दिन को भी टाल टाल कर परिश्रम करते हैं। आप आत्मा के लिए कितना परिश्रम करते हैं? भौतिक इस देह को हम सुख, शांति, चैन, आराम देने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आप आत्मा को जीवन देने के लिए क्या करते हैं? सुन पा रहे हैं? आज आपके विचार में बातें होना चाहिए कि प्रभु, मैं अपनी आत्मा को चलाने के लिए संगति करता हूँ, खूब प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, वचन पर विश्वास करता हूँ, उस पर मैं जीता हूँ। आपके अंदर विचार होना चाहिए। क्योंकि देखते कई बार जब संदेश होता है, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, हमारी विचारों से बातें करना आरंभ कर देता है। जब ये निर्णय वाली बातें आता है, परिवर्तन वाली बातें आता है, अंगीकार वाली बातें आता है, तब भी आपका विचार आप में बातें करना चाहिए कि प्रभु ये सच बात है, मैंने अब तक अपने शरीर के लिए रात और दिन परिश्रम किया, मैंने प्रभु आपके भी दिन को टाल दिया, मैं कितने बार प्रभु आपके पास आने के लिए उस भौतिक कारण को मैंने रखा कि मेरा ड्यूटी काम हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। आपने आत्मा के लिए कितना किया? हालेलुया। इस देह के लिए हम कितने अच्छे से अच्छे वस्त्र देते हैं, क्रीम, पाउडर, तेल, हर उस चीज़ को लगाते हैं। हम एसी कूलरों में रहते हैं, सुख शांति के साथ रहते हैं। कभी आना जाना हो तो हम किसी भी झंझट, किसी समस्या को पालना नहीं चाहते हैं। हम इस देह को बड़ी आसानी से जीना, चलाना और चलना चाहते हैं। हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? जब आपका घुटने टिकता है प्रभु है, आपकी आत्मा उठता है। जब आपके हाथ उठता है प्रभु के लिए, परमेश्वर की आत्मा आप में झुकता है। क्या आपको मालूम है कि मूसा जब जब वो हाथ उठाकर प्रार्थना करता था, प्रभु की आत्मा उस पर उतरता था। जैसे उसका हाथ नीचे होता था, प्रभु का आत्मा रुक जाता था। आप झुकते हैं, प्रभु की आत्मा आप में उठता है। क्या करते हैं बताइए? कितना आपकी तैयारी है? कलीसिया सावधान हो जाए, आसानी से संगति मिल रहा है, आसानी से हम प्रभु की संगति में बने हुए हैं। बाइबल कहती अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हो चुके हैं। आज आप संगति कर पा रहे हैं, हो सकता है यह हमारी अंतिम हो। इस दशा में पहुंच चुके हैं, इसलिए हम सोते ना रहे और अपने आत्मिक क्षेत्र को, अपने भौतिक क्षेत्र को हम प्रभु प्रिय है संतुलन और बैलेंस बनाकर चले और जिए। हालेलुया। न तो अधिक हम आत्मिक करें, न तो अधिक हम संसार या भौतिक जीवन में जिए कि हम प्रभु काम को न कर सके या प्रभु में न जी सके। और न तो अधिक प्रावधान हम आत्मिक करें कि हम संसार और भौतिक में ठोकर कारण बन जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कामकाजी मनुष्य अपने हाथों के परिश्रम के द्वारा धनी होते हैं। और फिर आगे लिखा है नीति वचन उसके 3 अध्याय में कि निश्चय तो अपने कमाई की परिश्रम के फल को खाने पाएगा। हालेलुया। फिर नीति वचन 6 में लिखा है 7 पद में, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके कामों पर ध्यान दे। उसके काम जो है, चाहे भौतिक क्षेत्र के लिए हो चाहे आत्मिक क्षेत्र के लिए हो, न तो रुकते हैं, न तो थकते हैं, न तो कोई अगुवाई करने वाला होता है, न तो कोई बताने वाला होता है, न तो गाइडलाइन करने वाला होता है, परंतु
विज्ञान बताती है, चींटी एक गंध को छोड़ते हुए जाती है और उस गंध को सूंघते हुए और दूसरी चींटी है वो उस कतार में आगे आगे बढ़ती है। हालेलुया। चींटियों की जो गंध है वो आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा की गंध होने पाए। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 14 में आया है, जब वो सत्य की आत्मा आएगा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो हमें सब बातों को बताएगा। वो गंध है जो चींटियों को बताता है कि कहाँ जाना है, कहाँ कुछ दिशा मुड़ना है, कितना दूर तक जाना है। वो पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन को बताए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। आप समझ पाए? चींटियों पर ध्यान दें, अपने भौतिक क्षेत्र जिलाने के लिए भी और अपने आत्मिक क्षेत्र भी जिलाने के लिए। और आपका भौतिक क्षेत्र और आपके आत्मिक क्षेत्र दोनों भाई बहन प्रभु में सम्मान के योग्य हो। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए बहुत से ऐसे भाई और बहनें हैं, कितनी बार मैं जानबूझ के तारीफ नहीं करता हूँ क्योंकि हम जानते हैं जब तारीफ करते हैं तब गिरावट आती है। लेकिन कुछ बहनों का और भाइयों को मैंने पहनावा, ओढ़ावा और उसके समर्पण और भक्ति को देखता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी होती है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीषित करे और इससे बढ़कर आदरणीय और सम्मानित आप लोग रहे। प्रभु आप लोग हमेशा और भी अधिक ऊंचा उठाए और अपने महिमा के राज्य में लेने के लिए हम सबको प्रभु आने पाए। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं, अपने आंखें बंद करें और उसमें प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति कहे, प्रभु मुझे अपने आत्मिक क्षेत्र को, अपने भौतिक क्षेत्र को अब जीने में सहायता प्रदान करें। मेरे परमेश्वर, यदि मेरे भौतिक क्षेत्र में कुछ गिरावट है तो मैं अपने आत्मा के द्वारा संभल सकूं, और मेरे आत्मिक क्षेत्र में यदि गिरावट है प्रभु तो मैं अपने भौतिक क्षेत्र के द्वारा उस आत्मिक क्षेत्र पर मैं बढ़ सकूं। खुदावन, हमने देखा कि आत्मा के शरीर के विरोध में, शरीर कैसे आत्मा के विरोध में काम करता है, लेकिन हम जानते हैं आत्मा जीवनदायक है प्रभु। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर पर मन लगा तो मृत्यु है, अर्थात भौतिक संसार पर मन लगा तो मृत्यु है। आपने कहा, ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु आप ऐसे जयवंत परमेश्वर है मेरे स्वामी, जब संसार को जीतने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जैसे मैं संसार के नहीं तुम भी नहीं हो। खुदावंत, आपने हमें संसार को छोड़कर प्रभु स्वर्ग पर उठा ले गए ताकि आप हमारी जगह को तैयार करें, ताकि जहाँ आप रहे प्रभु वहाँ हम भी रहे। मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को हम मांगते मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आपके अनुग्रह को चाहते प्रभु, आपकी दया को चाहते मेरे परमेश्वर पिता। इस झुंड और कलीसिया को प्रभु आप आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक समझ, आत्मिक कान, आत्मिक आंखें प्रदान करें मेरे पवित्र आत्मा, ताकि भौतिक आंख से तो देखे, भौतिक कान से तो सुने, भौतिक जुबान से तो बोले, भौतिक मन से तो समझे, लेकिन उस पर आत्मा की सामर्थ काम करने पाए प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार तेरदास पौलुस ने कहा, हम शब्द के सेवक नहीं है, क्योंकि शब्द मार देता है प्रभु। दुष्ट उस शब्द को सुनवाता है खुदावन, दुष्ट उस शब्द को बोलवाता है, दुष्ट उस शब्द को समझाता है, लेकिन मेरे परमेश्वर हम उस शब्द के पीछे शब्दों को सुन सके, उस शब्द के पीछे शब्दों को हम समझ सके, उस शब्द के पीछे हम शब्दों को उच्चारण कर सके। मेरे पवित्र आत्मा दया करे प्रभु यीशु मसीह, दया करे मेरे स्वामी। और खुदावन, इस झुंड पर, कलीसिया पर आपके अनुग्रह और आपकी बड़ी दया को मांगते हैं। मेरे पवित्र आत्मा, अब्राहम के समान मेरे स्वामी, हम पूरी अपनी देह को अपनी उपस्थिति में आप चलाए फिराए मेरे स्वामी, ताकि हम आपकी उस महान सिद्धता को प्राप्त कर सके। और जब आप अपने राज्य में आए मेरे परमेश्वर, हम सब की आप सुध लेना प्रभु। तो भाई बहन नहीं आ पाए हैं, ये जो चुने हैं प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र संगति में वो निरंतर बनकर रह सके, अपने भौतिक क्रियाओं को मार सके और वो आत्मा में जीवित रह सके प्रभु। आप दया करें मेरे स्वामी। और खुदावंत, हम आपके राज्य, आपकी महिमा और आपके पराक्रम में मेरे स्वामी सदा हम बढ़ते चले जाएं प्रभु। झुंड और इस कलीसिया खुदा आपका है, इसे आप ही स्वयं अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखे, और दुष्ट इस समय जो पूरी तरह प्रबल है संसार पर, उसे आप बचाए रखे मेरे पवित्र आत्मा। खुदा सारे हम आपको देते हैं फिर से पिता, आज की सुबह हमारे जो आशीषित किया, हम सबसे बोला और बातचीत के प्रभु, आपने मेरे होठों को इस्तेमाल किया, यदि कोई अचूक हुई प्रभु आप उसे मुझे माफ़ करें मेरे पवित्र आत्मा।
और खुदावन आज के संदेश हर एक व्यक्ति अपने थियोफनी में होकर सुनने पाए, और केवल सुनने नहीं, उसको समझने पाए, और केवल समझने ही नहीं पर उस पर जीने वाले हो सके। मैं पवित्र आत्मा प्रभु आप दया करें, ताकि जैसे आप है स्वामी वैसे हम भी हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना एक मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।